राधे राधे एवरीवन। सभी भक्तजनों को राधा अष्टमी राधा जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सुनेंगे राधा रानी की व्रत कथा। जो व्रत रखते हैं वह भी राधा रानी की राधा अष्टमी की कथा सुने, जो नहीं रखते हैं वह भी राधा रानी की कथा सभी भक्तजनों का कल्याण करने वाली है। तो प्रेम से आइए सुनते हैं राधा रानी की कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा जी के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा रानी व्रत 11 सितंबर को मनाया जाएगा। राधा रानी की जन्म की कथा, श्री कृष्ण के साथ उनके विवाह प्रेम की कथा इस तरह की बड़ी रोचक है। आइए राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को विरजा से साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को बड़ा भला बुरा कहने लगे। देवी राधा ने सुदामा की बातें सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूर्ण दानव के रूप में जन्म लिया, जिनका वध भगवान शिव के हाथों हुआ। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु जी ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी योनि उनकी पत्नी यानी कि माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी के व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं। उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी यदि आ रही हैं तो आर्थिक समस्याएं दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो आप देवी राधा के नाम का जाप करना चाहिए। इनके जाप के बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं। तो संपूर्ण हुई हमारी राधा रानी की कथा। आपको थोड़ी सी भी कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय बोलिए राधा रानी की जय। यह कथा जो भी सुनता है, जो पढ़ता है, जो हुंकारे लगाता है, राधा रानी उसके सारे संकट कष्ट दूर कर देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।